हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम नेट गेटवे क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये है क्या। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम एक केस लेते हैं। हम एक वीपीसी बनाएंगे जिसमें दो सबनेट होंगे, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक सबनेट क्या है, उसकी आईपी हम ये लेंगे और प्राइवेट आईपी की 10.0.2.0/24 के सी एडर का बनाएंगे। तो पब्लिक सबनेट जो है वो तो इंटरनेट से बात कर पाएगा क्योंकि वो है ही पब्लिक, क्योंकि उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। लेकिन प्राइवेट सबनेट तो इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन प्राइवेट सबनेट में हमारा जो बैकएंड सर्वर है, कभी उसको अपडेट्स लेनी हो इंटरनेट से, कुछ पैकेजेस को अपडेट करने हो, तो वो कैसे करेगा? उसको इंटरनेट का एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए किसी खास कंडीशन में, जब जहाँ वो खुद रिक्वेस्ट भेज सके बाहर, उसको कोई और रिक्वेस्ट ना भेज सके। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम वीपीसी बनाते हैं। वीपीसी को कुछ नाम दे लीजिए, डेमो नाम देते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे IP4 का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने देख लिया था IP वहाँ पे दोनों सबनेट की दे रखी थी। सबनेट से हमारा जो वीपीसी है वो बड़ा होना चाहिए। सबनेट विद इन दी वीपीसी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ आपने टैग देने हैं तो वह टैग दे सकते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको बाद में वो चीज़ सर्च करने में आसानी हो। तो चलिए वीपीसी क्रिएट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लाउड बनाने का, वीपीसी क्रिएट करना। उस वीपीसी के अंदर सबनेट क्रिएट करने। हमारा वीपीसी बन के तैयार है, सबनेट बनाते हैं। क्रिएट सबनेट पे जाएंगे, राइट हैंड पे वीपीसी सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमने सबनेट बनाना है। यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है कि सबनेट हमेशा वीपीसी के अंदर ही बनेगा। सबनेट को कोई नाम दे दीजिए, XYZ कुछ भी। यहाँ पे हम पब्लिक सबनेट दे देते हैं ताकि हमें अपने रेफरेंस के लिए कि हमें याद रहे कि ये हमारा एक पब्लिक सबनेट है। हर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, उसके अंदर सबनेट बनते हैं। आप कोई भी सबनेट अवेलेबिलिटी जोन चूज़ कर लीजिए। IP जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उसको .0.24 ठीक है जी, करते हैं सिलेक्ट। /24 का सबनेट हमने यहाँ पे लिया है। सबनेटिंग करनी आपको आनी चाहिए जब भी आप सबनेट बना रहे हैं, वीपीसी के अंदर काम कर रहे हैं। चलिए इसका नाम प्राइवेट सबनेट दे देते हैं। अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर 20 सेलेक्ट कर लेते हैं। IPv4 हमारी जो सेकंड प्राइवेट वाली IP थी वो दे देते हैं 24 को। इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं। इंटरनेट गेटवे को कोई नाम दे लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। डेमो इंटरनेट गेटवे नाम दे दीजिए। क्रिएट करेंगे इसको। राउट टेबल पे जाएंगे, हमारा ये लास्ट स्टेप है। जब भी हम वीपीसी बनाते हैं एक डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बन जाता है, इसका नाम दे लेते हैं राउट टेबल को। इसको हम जो हमारा पब्लिक सबनेट है उसके लिए यूज़ कर लेंगे। ऐड राउट करेंगे हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो इंटरनेट गेटवे बनाया उसको ऐड करेंगे, बट मुझे लग रहा है हमने गड़बड़ कर दी है। मैंने वो जो इंटरनेट गेटवे बनाया था उसको वीपी के साथ अटैच ही नहीं किया है। तो एक बार वापस चलेंगे जरा इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे सेलेक्टेड है, एक्शन पे जाएंगे और अटैच टू वीपीसी पे जाएंगे। जब तक ये हमारे वीपीसी के साथ अटैच ही नहीं होगा तो उसके साथ जो जुड़े हुए सबनेट हैं वो कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो फिर से चलते हैं हमारे पास रूट टेबल पे, एडिट राउट्स कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड रूट करेंगे, इंटरनेट गेटवे
जो हमने बनाया उसको ऐड करेंगे। ये उसकी एक यूनिक आईडी है। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे ले रहा हूँ ताकि कोई भी आईपी से एक्सेस हो सके। राउट टेबल चेक कर लेते हैं। हमने इसको इंटरनेट गेटवे तो दे दिया है, कौन से सबनेट के साथ एसोसिएट होगा। अब मैंने इसको पब्लिक सबनेट के साथ एसोसिएट किया है। अब पब्लिक सबनेट एक्चुअल में पब्लिक बना है क्योंकि उसके साथ इंटरनेट जुड़ चुका है। अब उसके पास डायरेक्ट एक्सेस है इंटरनेट का। एक रूट टेबल बना लेते हैं प्राइवेट का भी, वीपीसी के अंदर ही बनेगा बिल्कुल। क्रिएट राउट टेबल करते हैं यहाँ पे। चलिए, राउट्स में तो इसके कुछ ऐड होगा नहीं, सबनेट एसोसिएट होगा इसका, तो सबनेट एसोसिएटिंग कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, यहाँ पे सबनेट एसोसिएट्स भी हो गया। अब हमारा जो वीपीसी के अंदर काम था वो फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया। चलिए 2 इंस्टांस लॉन्च कर लेते हैं, एक पब्लिक और प्राइवेट। इंस्टांस हमारी एक तरह की वर्चुअल मशीन्स हैं, वर्चुअल सर्वर हैं। अभी तो चलो वर्चुअल मशीन ही है, सर्वर हमें इसमें डालना पड़ेगा। चलिए इसको अमेजोन लाइनक्स कोई भी ओएस आप ले सकते हैं, मैं लाइनक्स ही ले रहा हूँ। की इंस्टांस को एक्सेस करने के लिए आपको की वो ज़रूरत है। नई की बना लेते हैं, कुछ भी नाम दे लेंगे यहाँ पे। चलिए सिक्योर नाम दे लेते हैं। की एसएसएच में या कहीं भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। जिसके पास ये की होगी वही इसको एक्सेस कर पाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बनता है उस पर एसएसएच के पोर्ट इनेबल रहते हैं। तो आप जो हमारा जो इंस्टांस बन रहा है इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्सेस कर पाएंगे ओवर द इंटरनेट बाय एसएसएच। बट उसके लिए हमें चाहिए होगी पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी के थ्रू आप कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो पब्लिक आईपी इनेबल कर देते हैं ताकि हमें, क्योंकि पब्लिक आईपी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें एसएसएच पोर्ट 22 पे इनेबल है। चलिए इंस्टांस क्रिएट करते हैं। इंस्टांस क्रिएट होने में आधा मिनट लगता है। इंस्टांस क्रिएट हो चुका है। इसके बाद ये 1 से 2 मिनट ले लेता है रनिंग स्टेट में आने में और इसके फिजिकल स्टेट चेक करने में। एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करके देखेंगे, जैसे आपको देख रहे हैं इसकी जो स्टेट है वो पेंडिंग आ रही है। तो तब तक जब तक ये रनिंग स्टेट में आता है एक और इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं जिसको कि हम एज ए प्राइवेट ट्रीट करेंगे। प्राइवेट वो तभी है क्योंकि उसका सबनेट प्राइवेट है, उसके सबनेट के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। की पेयर यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे सिक्योर की, सेम की ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो सबनेट था और प्राइवेट सबनेट ऑलरेडी अटैच हो चुका इसमें, तो हम इसको पब्लिक की नहीं देंगे, हम इसको प्राइवेट ही रखना चाहेंगे। व्यू ऑल इंस्टांसेस कर लेते हैं। तो हमारा जो पब्लिक वाला इंस्टांस था वो रनिंग स्टेट में आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे, प्राइवेट वाला अभी भी पेंडिंग स्टेट में है, जस्ट वो अभी बना है और स्टेटस चेक अभी नहीं आया है। तो इस वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका स्टेटस चेक हो जाए। तब तक इसकी कमांड जो इससे कनेक्ट करने का तरीका है उसको कॉपी कर लेते हैं। इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, एसएसएच का इस्तेमाल करेंगे आप, इसलिए हम एसएसएच लिखेंगे। टर्मिनल पे -i फ्लैग यूज़ करेंगे, उसके बाद आपकी की नेम, यूज़र नेम @IP। चलिए अभी भी ये इनिशियलाइज ही कर रहा है। टर्मिनल खोल लेते हैं तब तक। यहाँ पे हमें वहाँ जाना है जहाँ पे हमारी की पड़ी हुई है। की अभी हमने डाउनलोड करी है तो वो डाउनलोड्स में पड़ी होगी।
एलएस करके बता देता हूँ आपको, ये पड़ी हुई है। अब इसकी परमिशन चेक कर लेते हैं। परमिशन में जैसे हमने डाउनलोड करी है तो इसकी परमिशन रीड राइट दोनों की हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमें जो परमिशन देनी होती है रीड की वो यूज़र को देनी होती है, अदर को, ग्रुप हो चाहे अदर यूज़र हो, किसी को कोई परमिशन नहीं देनी है। तो इसका परमिशन मोड चेंज कर लेते हैं chmod कमांड के थ्रू। लाइनक्स की आपको बेसिक कमांड यहाँ पे आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लाइनक्स बेसिक कमांड आती है कि नहीं। नहीं आती कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए 2x2 चेक हो चुका है। फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा यस या नो, उसके बाद आप ये चेक करिए जो मेरा ये इंस्टांस है, एक इसमें पब्लिक आईपी थी और एक उसमें प्राइवेट आईपी है। पब्लिक आईपी जब मैंने लिखा था SSH कमांड में user@public IP, पब्लिक आईपी के थ्रू ही एसेस किया है। जब एसेस हो गया तो हम किस चीज़ को एसेस कर पा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टांस को। इसकी आईडी देखिए 10.0.1.17 है। इसके टर्मिनल पे आप चेक करेंगे तो आपको सेम मिलेगी, ये देखिए 10.1.17। तो हम अपने इंस्टांस में, पब्लिक इंस्टांस में पहुंच चुके हैं बाय हेल्प ऑफ इंटरनेट, बाय यूजिंग प्रोटोकॉल SSH। वापस अपने डेस्कटॉप पे आएंगे। दूसरा जो हमारा इंस्टांस है प्राइवेट, अब प्राइवेट इंस्टांस के पास इंटरनेट तो है नहीं, दूसरा उसके पास पब्लिक आईपी नहीं है, हम इसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ट्राई कर लेते हैं, कनेक्ट करके सेम कमांड लिखेंगे। कनेक्ट करने का तरीका हमें AWS बता देता है कि ऐसे कनेक्ट करना है। तो अगर कमांड आती है हमें खुद से यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। ये कनेक्ट नहीं होगा विदाउट पब्लिक आईपी, विदाउट इंटरनेट ये एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम प्राइवेट इंस्टांस से बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इंस्टांस एक ही VPC के अंदर बने वो आपस में बात कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक इंस्टांस के थ्रू हम प्राइवेट इंस्टांस को एक्सेस कर सकते हैं। हम चलेंगे फिर से पब्लिक इंस्टांस के अंदर और एक्सेस करने की कोशिश करेंगे हमारे प्राइवेट इंस्टांस को। पहले मैं आपको इंटरनेट को पिंग करा कर दे देता हूँ। ये हमने इंटरनेट को पिंग कराया google.com को, हमारे पास पिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है जी। अब मेरे को प्राइवेट इंस्टांस को भी एक्सेस करने के लिए, चाहे पब्लिक इंस्टांस उसके पास ही खड़ा है, लेकिन प्राइवेट इंस्टांस पे एक लॉक लगा हुआ है जिसकी चाबी है secure.pem, जो कि पड़ी हुई है मेरे डाउनलोड्स में। वो तो इंस्टांस के पास पड़ी नहीं हुई, तो इंस्टांस कैसे उसको ओपन करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, जो मेरी की है उसको कॉपी करके वहाँ ले जाते हैं। यहाँ पे की शायद नहीं आ रही, हम चेक कर लेते हैं की कहीं रीड तो नहीं कर दी, या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे। ओके, एस कैप्स में है, सॉरी। तो ये हमारी की है। एक बार की को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने में चलिए इंस्टांस पे चलते हैं। अब हम चलेंगे अपने पब्लिक इंस्टांस पे। अभी तक हमने नेट गेटवे नहीं यूज़ किया है, अभी यूज़ करेंगे, पर उसको यूज़ क्यों करना है पहले वो देखना ज़रूरी है। हम अपने इंस्टांस पे जा चुके हैं। यहाँ पे हम पहले की डाल देते हैं फटाफट से। विम एडिटर का यूज़ कर लेते हैं हम। विम एडिटर लिनक्स में एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है जी। VI करके आगे हम नाम देंगे अपनी फाइल का, वो वैसे बन जाएंगी। ये फाइल की इनर बॉडी खुल चुकी है। आई प्रेस करके हम इंसर्ट मोड में जाएंगे, पेस्ट करेंगे हमारी की, एस्केप दबा के इंसर्ट मोड से बाहर आएंगे, कॉलन दबा के WQ एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंटर। हमारी की सेव हो चुकी है, पर इसकी परमिशन भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। chmod 400 400 मतलब सिर्फ इतना है कि हम
इस फाइल को सिर्फ रीड परमिशन दे रहे हैं सब, सिर्फ यूज़र को, ग्रुप अदर यूज़र को हम कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। मैंने गलत कॉपी कर लिया, SSH नीचे वाला कॉपी करना था। चलिए असेस करते हैं पहले प्राइवेट टर्मिनल को, प्राइवेट इंस्टेंस को, प्राइवेट वर्चुअल मशीन को। शायद जल्दी में गलत टाइप कर दिया, फिर से करते हैं। फर्स्ट टाइम यस करिए। चलिए हम अंदर पहुंच चुके हैं अपने प्राइवेट इंस्टेंस के। पिंग चेक करके देखते हैं google.com की वजह से, बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है। -C एक फ्लैग है जिससे मैं काउंट लिख रहा हूँ कि 4 बार ही पिंग करना है, अदरवाइज़ ये पिंग करता ही रहेगा। तो ये पिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। अब हमारा जो बैकएंड वाला या प्राइवेट इंस्टेंस है, प्राइवेट वर्चुअल मशीन है, उसको इंटरनेट का एक्सेस देने के लिए हमारे पास जो फ्रेम में आता है नेट गेटवे आउटबाउंड ट्रैफिक की फैसिलिटी देता है, इंटरनेट की फैसिलिटी देता है हमारे वर्चुअल मशीन को। नेट गेटवे पे जाएंगे, क्रिएट नेट गेटवे करेंगे। नेट गेटवे बहुत कॉस्टली है, तो जैसे आप इसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, इसको डिलीट ज़रूर कर देना, नहीं तो आपका बिल बनता रहेगा, वो भी डॉलर में। आगे चलिए, जब भी हमने नेट गेटवे लॉन्च करना है तो पब्लिक सबनेट में ही उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। अब एक आईपी चाहिए जिसके थ्रू ये सारा कम्युनिकेशन होगा, वो है हमारे पास इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी एक वीपीसी में 5 ही होती हैं। आप AWS से एप्लीकेशन करके या रिक्वेस्ट करके इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इलास्टिक आईपी अपने आप में कॉस्टली है बहुत। तो चलिए डेमो पूरा करते हैं इसका। हमारे पास नेट गेटवे बन चुका है, इलास्टिक आईपी असाइन हो चुकी है। तो चलिए अभी आपने नेट गेटवे बनाया है अपने पब्लिक में, प्राइवेट को कैसे पता लगेगा? उसको हमें आईपी देनी होगी नेट गेटवे की। तो यहाँ पे नेट गेटवे हम ऐड करेंगे, जैसे हमने पब्लिक वाले में इंटरनेट गेटवे ऐड किया था ना, इसी तरह से हम इसको एक्सेस देंगे। कोई चीज़ कैसे किसी से बात करेगी, सारे राउट टेबल में ही आएंगे। चलिए पिंग देने की हम फिर से कोशिश करते हैं। पिंग शायद नहीं आएगा क्योंकि नेट गेटवे एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। कभी 1 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, 2 से 3 मिनट भी ले लेता है कभी। इलास्टिक आईपी यहाँ पे वर्क कर रही है। नेट गेटवे में फिर से वापस आते हैं। स्टेट इसकी पेंडिंग ही चल रही है अभी। चलिए अवेलेबल आ चुका है। अब चलते हैं इंस्टेंस पे, पिंग करते हैं गूगल को। आप कोई किसी और साइट को भी पिंग कर सकते हैं। ये देखिए पिंग आ गया है। आप इंटरनेट पे रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं प्राइवेट इंस्टेंस के थ्रू। प्राइवेट इंस्टेंस बात कर पा रहा है इंटरनेट से। तो हमारा जो नेट गेटवे को यूज़ करने का जो रीज़न था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, नेट गेटवे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप कभी भी उसको ऐसे मत छोड़ देना यार। अभी हमने भी इसका यूज़ तो करना नहीं है, तो
नेट गेटवे को डिलीट करते हैं। एक बार पहले इसको डिलीट करते हैं, तब चलते हैं इलास्टिक आईपी की तरफ, क्योंकि इलास्टिक आईपी एक बार जनरेट हो चुकी है। वो जैसे आप नेट गेटवे को डिलीट करेंगे वो डिलीट नहीं होगी, उसको डिलीट करने का अलग प्रोसेस है। सबसे पहले चलते हैं राउट टेबल्स पे। हमने यहाँ पे प्राइवेट टेबल्स, जो राउट टेबल था अपना, उस पर हमने एक एंट्री ऐड करी थी नेट गेटवे की। अब हमने नेट गेटवे डिलीट कर दिया है, पहले उसकी एंट्री को उड़ाते हैं। एडिट राउट्स पे जाते हैं। यहाँ पे ये एरर आ रहा है ब्लैक होल। ब्लैक होल इसलिए आ रहा है कि अब नेट गेटवे तो अब है ही नहीं है, तो एक्टिव वो कैसे चेक करेगा, वो एग्जिस्टिंग ख़त्म कर दी हमने उसकी। चलो डिलीटिंग आ रहा है अभी। चलो इलास्टिक आईपी भी चलते हैं, इलास्टिक आईपी भी चलते हैं, और यहाँ पे एक्शन में जाइएगा आप, उसको सेलेक्ट करके, और रिलीज़ इलास्टिक आईपी पे रिलीज़। अभी वो डिलीट नहीं हुआ है, एक बार रीट्राई कर लेते हैं, शायद डिलीट हो गया हो तो इलास्टिक आईपी इसकी रिलीज़ हो जाएगी। रीट्राई करते हैं। चलिए इलास्टिक आईपी हमारी रिलीज़ हो चुकी है, और यहाँ पे भी चेक करेंगे डिलीट हो चुका होगा। ये नेट गेटवे और हमारी इलास्टिक आईपी डिलीट हो चुकी है। हमने रूट टेबल से उसकी एंट्री मिटा दी है। अब जब भी आपका काम जो आप कर रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है, तो आपने जो इंस्टांस बनाए थे उनको टर्मिनेट कर दें, क्योंकि रिसोर्सेज वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। चाहे इंस्टांस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं 1 ईयर के लिए, 700 घंटे मिलते हैं टोटल इसके। वीपीसी भी डिलीट कर देते हैं, देखते हैं वीपीसी डिलीट हो पाता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ENI लिखा हुआ है। ENI जो अपना EC2 इंस्टांस होता है उस पर इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस का काम करता है, जिसके थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप काम करता है। वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, फिर से आपसे मिलना हुआ तो। अभी ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। 5 मिनट बाद आप ट्राई करेंगे तो आप डिलीट इसको कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमने नेट गेटवे क्यों इस्तेमाल किया, उसको बनाया कैसे, और उसको डिलीट कैसे किया। आप इलास्टिक आईपी वहाँ पे नहीं छोड़ सकते आप, अदरवाइज़ यू हैव टू पे इन डॉलर। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, 10 में से कुछ रेटिंग वीडियो को ज़रूर दें, चाहे 0 ही दें। थैंक यू।